ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 190 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री रामचंद्र जी के विविध प्रश्न और श्री वशिष्ठ जी के द्वारा उनके उत्तर। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, संसार को स्वप्न की भांति मिथ्या समझ लेने मात्र से कौन सा अभीष्ट फल सिद्ध होता है? स्वप्न आदि में पदार्थों की साकारता कैसे शांत होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, आध्यात्म शास्त्र के पूर्वापर के विवेक पूर्वक विचार से ज्ञानोदय होने पर पदार्थों में साकारता या स्थूलता की भावना शांत हो जाती है। वे सब के सब चिन्मय ब्रह्मरूप ही हैं, ऐसा अटल निश्चय हो जाता है। इसी तरह स्वप्न के पदार्थों में भी जागने पर स्थूलता की भावना निवृत्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, जिसकी भावना स्थूलता को छोड़कर अत्यंत सूक्ष्मता को प्राप्त हो गई है, वह जगत को कैसा देखता है? उसका यह संसार भ्रम कैसे शांत होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वासना के क्षीण हो जाने पर पुरुष जगत को उजड़ा हुआ असत के सदृश आकाश में दिखने वाले गंधर्व नगर के समान और वर्षा द्वारा मिटाए गए चित्र के तुल्य देखता है। वाह भगवान वाह। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, वासना के क्षीण हो जाने पर जिसके लिए जगत की स्थिति स्वप्न के तुल्य हो जाती है, उस पुरुष की जागतिक पदार्थों के विषय में जब स्थूलता की भावना मिट जाती है, तब फिर क्या होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिसकी दृष्टि में जगत केवल संकल्प रूप है, उस पुरुष की वह अति सूक्ष्म वासना भी उत्तरोत्तर क्रम से विलीन हो जाती है। इस तरह सर्वथा वासना शून्य होकर वह शीघ्र ही निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, जो अनेक जन्मों से बद्धमूल अनेक शाखा प्रशाखाओं से सुशोभित तथा जन्म मरण रूपी बंधन में डालने वाली है, वह घोर वासना किस उपाय से पूर्णतः शांत हो जाती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यथार्थ तत्व ज्ञान से जब यह भ्रम मात्र दृश्य चक्र स्थूल रूपता से रहित अनुभूत हो जाता है, तब क्रमशः उसकी वासना का क्षय होने लगता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, जब दृश्य चक्र स्थूल अकारकता से रहित अनुभूत हो जाता है, तब और क्या होता है? पूर्ण शांति कैसे होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, स्थूल अकारता का भ्रम मिट जाने पर जब जगत की केवल चित्तमात्र रूपता अवगत हो जाती है और चित्त वृत्तियों के निरोध से जगत में गौरव बुद्धि नहीं रहती है, तब जगत के प्रति होने वाली आस्था शांत हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, चित्त कैसा है, उसका विचार कैसे किया जाता है और उसके स्वरूप का भली भांति विचार कर लेने पर क्या होता है, ये बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, चेतन का चेतनीय विषयों की ओर उन्मुख होना ही चित्त कहलाता है। इस समय जो चर्चा चल रही है, यही इसका विचार है। इससे इसकी वासना शांत हो जाती है। श्री रामचंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, चित्त के रहते हुए चेतन का अचेत्य परमात्मा की ओर उन्मुख होना कितनी देर के लिए संभव हो सकेगा? क्योंकि चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर ही परमात्मा में अटल स्थिति हो पाती है। अतः यह बताइए कि निर्वाण पद प्रदान करने वाली जो चित्त की अचित्ता है, उसका उदय कैसे हो सकता है? दूसरे शब्दों में, चित्त के नाश का ही उपाय बताने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जब चैत्य जगत की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, तब चित्त शक्ति जीवात्मा कैसे और कहाँ से उसका चिंतन या अनुभव करेगा? चैत्य की सत्ता न होने से चित्त की सत्ता भी चिरकाल से ही नहीं है, फिर किसके नाश का उपाय बताया जाए? श्री रामचंद्र ने पूछा, जिस चैत्य का सबको अनुभव होता है, उसका होना कैसे संभव नहीं है? जिसका अनुभव हो रहा है, उसका इस तरह अपलाप उसकी सत्ता को अस्वीकार कैसे किया जा रहा है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अज्ञानी की दृष्टि में जो जगत का स्वरूप है, वह सत्य नहीं है और ज्ञानी की दृष्टि में उसका जैसा स्वरूप है, वह अद्वितीय ब्रह्ममय होने के कारण वाणी का विषय नहीं है। अतः यहाँ अज्ञानियों के ही जगत की सत्ता का निराकरण किया गया है। श्री रामचंद्र ने पूछा, मुने, अज्ञानियों का त्रैलोक्य कैसा है
और वह सत्य कैसे नहीं है, तथा तत्वज्ञानियों का जगत जैसा है वह वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अज्ञानियों का जो जगत है वह आदि अंत से युक्त तथा दैत रूप है, परंतु तत्वज्ञानियों की दृष्टि में वह नहीं है। उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता संभव ही नहीं है, क्योंकि आदिकाल से ही कभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।